तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपको सबसे बेस्ट वे में वीडियोज़ मिलेगा जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा यूट्यूब पर। यस दोस्तों, यूट्यूब पर जो है सबसे पावरफुल वीडियो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा। ये हमारा आपका वादा है मेरा आपसे ही कि क्या आप ये जानते हैं कि आपको यूट्यूब पे एक बेस्ट क्लास लेने के लिए कॉपी किताब की भी ज़रूरत पड़ती है, मीन्स रफ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एक रफ़ और एक पेन लेके तैयार हो जाइए। आज आपको जो है बेस्ट जुनून के साथ आपको एक बढ़िया वीडियो मिलने वाला है, वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई दिक्कत होता है? अगर उत्तर आपका है हाँ। क्या आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वाक्य को बनाने में कहीं दिक्कत होती है? अगर उत्तर है आपका हाँ। क्या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य से घबराते हैं? अगर उत्तर आपका है हाँ, तो हम आपके साथ हैं। क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कहीं दिक्कतें होती हैं? अगर उत्तर है हाँ, तो हम आपके साथ हैं। क्या आपको जो है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नियम हैं, जो ग्रामेटिकली नियम है, जहां आपको कई प्रकार की समस्याएं फील करनी पड़ती हैं, वहां दिक्कत होता है? अगर उत्तर है आपका हाँ, तो हम आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि जो है हमें टेंस और टाइम में अंतर नहीं मालूम है, तो हम आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि कौन सा वाक्य हमारा टेंस के अंतर्गत आएगा और कौन सा वाक्य जो है हमारा टाइम के अंतर्गत आएगा, वर्तमान में आएगा, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो चलिए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। ये जो है आप बस लगातार लगे रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन आपके जो है एवरीडे के जो समस्याएं हैं, एवरीडे जो आप जैसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंशन होता है, आज के बाद आपको जो है कोई टेंशन नहीं होगा। आज के बाद आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। टेंस क्या होगा? हलवा हो जाएगा। और आप बेस्ट वे में जो है इस टेंस को पढ़ सकते हैं। और जो है आपको कॉपी और जो है कलम के साथ बैठना होगा, क्योंकि आज जिस स्ट्रेटजी से हम आपको पढ़ाएंगे वो आपके लाइफ को चेंज करेगा। जो लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, वो लोग भी इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आज वो अंग्रेजी थोड़ा सा जो है सीख के जाएंगे, ग्रामेटिकली इंग्लिश सीख के जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को टेंस और टाइम में क्या अंतर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया टाइम। क्या हो गया? टाइम। ये क्या है? टाइम। और दूसरा हमारा होता है आपका क्या? टेंस। क्या होता है? टेंस। तो ये जो आपका टाइम है और ये क्या है आपका? ये टेंस है। तो बात होती है कि टाइम और टेंस क्या है। आप देखते होंगे कि लोग बोलते होंगे कि जो टेंस है वही टाइम है, जो टाइम है वही टेंस है, लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि जो टाइम है वो और जो टेंस है, दोनों का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। टाइम और टेंस में अंतर होता है। पहला अंतर कि जो टाइम होता है, ये जो आपका वर्ब है, क्या है? वर्ब, यानी वर्ब का जो मीनिंग देता है, मीनिंग, जैसे हमने लिखा कि रिलेटेड टू मीनिंग। तो जो रिलेटेड टू मीनिंग होता है, यानी जो इसमें अर्थ से संबंध की बात आती है, वो हमारा होता है टाइम। लेकिन जिसमें हमारा क्या होता है? टेंस क्या है कि FORM, फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या हो जाएगा? फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो ये जो हमारा क्या है? क्रिया का जो रूप है, क्रिया का क्या है? जो रूप है वो हमारा टेंस कहलाता है। और क्रिया का जो अर्थ है, जिसका संबंध होता है, वो हमारा क्या है? टेंस कहलाता है। दूसरा आप देखेंगे कि जो आपका टाइम होता है, क्या जो टाइम होता है ये यूनिवर्सल होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। जो टाइम होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर जगह होता है। लेकिन जो हमारा टेंस है, क्या जो हमारा टेंस है, तो टेंस क्या है? टेंस का जो है प्रेजेंट में ही जो है फ्यूचर का भी ज्ञान होता है। प्रेजेंट में ही किसका? फ्यूचर का भी ज्ञान होता है। जो है कि यहाँ क्या लिखा है कि ही बाइस, वह खरीदता है क्या? कार, कोई कार खरीदता है। वह कब खरीदता है? टू मारो। क्या हो जाएगा? टुमारो।
तो वह जो है कल कार खरीदता है। तो अब यहाँ आपने देखा कि वह खरीदता है, यस से पता लगा कि ये जो हमारा टेंस है वो तो प्रेजेंट में है। किस में है? प्रेजेंट में है। लेकिन जो टुमारो हमारा दे दिया है ये बताता है कि जो इसका टाइम दिया, टेंस तो प्रेजेंट हो गया, राइट, लेकिन जो टाइम है ये आपका होता है फ्यूचर में। किस में? फ्यूचर में होता है। यानी टेंस जो है किसका है कि ही बाइस अ कार टुमारो। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि टेंस जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो टाइम दिया हो किसका है? फ्यूचर का। तो पहला ये आपका अंतर हो गया कि जो है एक तरह से यहाँ कि जो टेंस होते हैं उसके अपने प्रेजेंट में ही जो है वो टाइम फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा टाइम होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही होता है। आपने दूसरे स्टेप पे देखा कि जो टाइम हमारा है, राइट, जो टाइम है इसका कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होता है। अरे टाइम का कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, लेकिन जो टाइम है इसका नो ग्रामेटिकल, क्या ग्रामेटिकल रूल्स, इसका कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है। लेकिन जो हमारा टेंस है इसका जो है क्या है? ग्रामेटिकल। कौन सा? ग्रामेटिकल रूल्स। तो इसका जो है ग्रामेटिकल रूल्स होता है, ठीक। तो टाइम जो है हमारा इसका ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होता है, लेकिन टेंस का जो है ग्रामेटिकल रूल्स होता है। दूसरा टाइम जो हमारा है, तीसरा हमारा जो है टाइम जो है वो हमें क्या बताता है कि ये जो है अब टाइम का अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम बनाते हैं। तो इस तरह से हमें पता लगा टाइम और टेंस में अंतर। पता लगेगा कि कोई वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या केवल प्रेजेंट का है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये लिखा है यहाँ पर, जैसे लिखा है कि राम सोता है। क्या लिखा है? राम सोता है। तो यहाँ देखिए राम सोता है यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है सीता हंसती है। क्या? सीता हंसती है। तो यहाँ राम सोता है और सीता क्या करती है? हंसती है। लेकिन लिखा है आम, क्या लिखा है कि आम मीठा होता है। क्या? आम मीठा होता है। तो अब आपको पता लगा कि आम मीठा होता है। तो ये 3 सेंटेंस है। तो जबकि आपको मालूम है कि ता है लिखा है, ती है लिखा है और ता है लिखा है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करता है, क्योंकि टेंस में जो है वर्ब होता है, एक्शन होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि राम सोता है, राम क्या करता है? सोता है। तो यहाँ पर राम सोता है यानी कि यहाँ पर आपका क्या है? वर्ब आया है, इस नाते ये वाक्य हमारा टेंस से जुड़ा है। दूसरे में सीता हंसती है, तो ती है पहचान आया है, लेकिन हंस माने हंसना, यहाँ पर आपका ये वर्ब हो गया और इसी नाते ये भी हमारा किसका? टेंस का वाक्य है। लेकिन जब लिखा है आम मीठा होता है, क्या लिखा है? आम मीठा होता है। तो जब आम मीठा होता है लिखा है, तो आम क्या करता है? आम कुछ नहीं करता। आम जो है मीठा होता है, यानी आम की जो है एक क्वालिटी है। तो जब आम की एक क्वालिटी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट का तो है, किसका? प्रेजेंट का तो है, लेकिन इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कैसा? सिंपल विदाउट, कैसे? विदाउट वर्ब, यानी बिना ए वर्ब का हमारा होगा। यानी यहाँ पर जो है मीठापन क्या है? ये एडजेक्टिव इसका है। क्या है? एडजेक्टिव है, यानी एक क्वालिटी को बताता है, विशेषता को बताता है। तो ये हो गया आम मीठा होता है, यानी ये एडजेक्टिव हमारा हो गया, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत? तो ये आपको पता लगा कि जो है अब यहाँ कि जो जैसे आम मीठा होता है, हाथी के 2 कान होते हैं, कुत्ता काला होता है, गाय सफ़ेद होती है। तो इस तरह के तमाम वाक्य आएंगे जब आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। तो अब जिसे जानना जरूरी है कि कौन सा दूल्हा है, कौन सी दुल्हन। जो मुस्कुरा रहा हो अभी शादी पहले, वो दूल्हा, शादी होने के बाद तो ऐसे भी नहीं मुस्कुराएगा। तो दुल्हन जो अभी उदास है, लेकिन शादी के बाद हमेशा जो है सबको उदास बना के रखेगी। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि जो राम सोता है और सीता हंसती है, आम मीठा है, तो इसमें जो है आपको क्वालिटी की बात हुई है। किसकी? क्वालिटी की। तो अगर क्वालिटी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जैसे हो गया कि आम खट्टा होता है, तो खट्टापन भी क्या है? उसकी क्वालिटी ही है। तो इस नाते जो है अब आपको पता लगा कि टेंस में और सामान्य वाक्य में अंतर होता है, राइट। टेंस में और किसमें? सामान्य वाक्य में अंतर। और टेंस में क्या अंतर है?
और अब हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, थोड़ा सा टेंस के बारे में आपको बताएंगे। जैसे आप देखिए जो है ये लिखा है आपका टेंस, क्या लिखा है? टेंस। टेंस क्या है कि टेंस के बारे में अभी आपको बताया गया है कि टेंस इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। इज नॉट राइट। टाइम इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, बट टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस इज व्हाट? द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। तो टेंस क्या है? क्रिया के रूप का परिवर्तन है जिसमें एक्शन होता है। टाइम क्या है कि जिसमें क्रिया से जो है उसके संबंध दिखाए जाते हैं, कार्य के संबंध दिखाए जाते हैं, वो टाइम है। तो अब देखिए टेंस हमारा जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितना? जो टेंस हमारा होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले को हम बोलते हैं प्रेजेंट, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या लेंगे? प्रेजेंट टेंस। पहले को क्या लेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। तीसरे को हम क्या बोलते हैं? तीसरे को क्या बोलते हैं? तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। तीसरे को हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या लेंगे? फ्यूचर टेंस। तो अब आपको पता लगा कि जो आपका टेंस है वो क्या है? जो टेंस है वो क्या है? 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ आपको पता लगा कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस और बीच में पास्ट टेंस, तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 होते हैं। आज जो है हम अध्ययन करने जा रहे हैं किसका? जो प्रेजेंट टेंस में हमारा आता है ये है इनडेफिनिट। क्या? इनडेफिनिट टेंस। कौन सा? इनडेफिनिट टेंस। तो अब हम जो है आज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में डिटेल से आपको मज़ा आने वाला है। वीडियो स्किप मत करिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। तो आपको पता लगा टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट के अंतर्गत आज जो है हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आज उसके बारे में हम अध्ययन करना है। तो पहले हम जानते हैं पहचान। तो क्या हो जाएगा? जो है ये हमारा हो गया PRESENT, राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है प्रेजेंट माने हो गया आपका वर्तमान। क्या हो गया? वर्तमान। प्रेजेंट माने क्या? वर्तमान। इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। और टेंस का मतलब क्या हो गया? काल। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके किसी भी कार्य का जो है आप निश्चित टाइम नहीं कर सकते। काम तो होगा, ये तो निश्चित है कि काम तो मतलब होता है, लेकिन ये निश्चित है, बट ये कि कब होता है इसके बारे में हम अस्थाई नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा हो गया प्रेजेंट क्या? इंडेफिनिट टेंस। इसका हम जो है लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब जो है आपको पता लग गया कि वर्तमान अनिश्चित काल है। क्या है? वर्तमान अनिश्चित काल है। जैसे मिस काल है, डायल काल है, और क्या है, ऐसे बहुत सारे काल हैं, महाकाल हैं। तो इसी तरह से हमारा ये क्या है? वर्तमान अनिश्चित काल है। तो यहाँ पर जो है हम क्या आइडेंटिफिकेशन जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहचान क्या होगा कि जिस टेंस की क्या लिखा जाता है कि जिस टेंस के वाक्य, कब? कि जिस टेंस के वाक्य के, कहाँ? देखो यहाँ लिखा वाक्य के, जिस टेंस के वाक्य के क्या लिखेंगे? वाक्य के क्रिया। क्या लिखेंगे? क्रिया के अंत में। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा कि जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में। तो जब आप बात, जैसे मान लो वाक्य के अंत में जो है आता है, जो है वो भी अभी बताएंगे आपको, लेकिन जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में, कहाँ? वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रियाक्रम। तो अगर आपने सही से नहीं समझा वाक्य को तो वास्तव में वाक्य का क्रियाक्रम ही हो जाएगा।
तो आपको जो है इसको नोट बनाते चलते रहना है, वीडियो को थोड़ा जो है रोक रोक के देखते रहना ताकि बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या बोले कि जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में, तो यहाँ पर प्राथमिकता जोर किस पे दिया जा रहा है? क्रिया पे। बल किस पे दिया जा रहा है? क्रिया पे, यानी क्रिया के अंत में आना चाहिए। नहीं तो हमें तमाम बार आप देखते होंगे कि बच्चे आपको ये बताते होंगे, जैसे जब कोई पूछता है कि ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पहचान बताइए, तो होता है कि जिस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, राइट। लेकिन ये क्या है? गलत। क्योंकि जिस टेंस के वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं आता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेंस जो है वो वास्तव में क्या है कि टेंस क्या है? द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप का जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, वो टेंस कहलाता है। और टाइम क्या है? जिसमें वर्ब के जो है कि रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, जिसमें क्रिया के जो है क्या अर्थ को जो है जोड़ा जाए, वो हमारा क्या है? टाइम है। लेकिन टेंस क्या है? टेंस जो है क्रिया के रूप परिवर्तन का है। तो यहाँ लिखा है जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जा रहा है? क्रिया पे। यानी कि टेंस तभी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या किसी भी टेंस का जब उसमें क्रिया होनी चाहिए, राइट। तो क्रिया पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया कि क्रिया के अंत में होना चाहिए। तब आपको यहाँ पर पता लगा जो है कि जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में जो है क्या आता है, जैसे आपका हो गया ता है, क्या गया? ता है। फिर आपका क्या आता है? ती है। क्या है कि ता है, ती है और ते हैं। क्या गया? ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है जब किसी टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं तो वाक्य क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वाक्य के अंत में क्या मिला? ता है मिला, यहाँ क्या मिला? ती है मिला है, यहाँ क्या मिला है? ते है मिला है, और ते हैं मिला है, और ते हो भी मिल सकता है। क्योंकि जैसे आप जाते हो तो ते हो, वहाँ पर आपको पहचान हुआ। तो इस तरह से आपको सबसे बेस्ट वे में एक अच्छा सा जो है हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। ओके, रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है और ते हो आए, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या? पहचान। तो इसको नोट करते रहिएगा कॉपी में और बढ़िया से देखते रहिएगा, वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। कहते हैं ना कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लोग वीडियो को स्किप करके निकल दिए, उनको तो ना ये तो वीडियो समझ में आएगा, ना तो ये ग्रामर के जो उनके प्रॉब्लम है वो दूर हो पाएंगे। वो तब भी जैसे कमज़ोर थे, आज भी कमज़ोर हैं, आने वाले हर समय में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कसम नहीं खाया है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप एक कसम लेकर के पढ़ने बैठते हैं कि जब तक ये मैं पूरा वीडियो देख के सीख नहीं लूँगा तब तक वीडियो स्किप नहीं करूँगा, वीडियो की स्किप नहीं करूँगा, मतलब नहीं स्क्रॉल करूँगा? समझ रहे ना? तो आपको कसम खाना होगा, दृढ़ जो है संकल्प लाना होगा कि अगर अंग्रेजी आपकी कमज़ोर है तो आज वो दिन है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस टेंस के क्या? वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ती हो आता है, ते हो आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। ओके, तो अब हम आएंगे ना कि जिसको बिल्कुल नहीं अंग्रेजी आता होगा, आज वो अंग्रेजी जो है इस वीडियो से सीख के जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपको जो है थंबनेल पे भी मिला था कि यूट्यूब पर इतना पावरफुल वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि आप बाउंस बैक कर सकेंगे। क्या करेंगे? बाउंस बैक कर सकेंगे। तो अब हम लोग बाउंस बैक जो है आज करेंगे। बाउंस बैक का मतलब क्या होता है कि गिरेंगे, उठेंगे, फिर खड़े होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते रहना है हमें और सीखना है। तो बाउंस बैक आज हम कराएंगे आपको इस टेंस के माध्यम से। तो चलिए हम आगे देखते हैं। कहते हैं ना कि आपका इच्छा शक्ति इतना मजबूत हो, कितना कि आपको जो सिखा रहा है उससे भी ज़्यादा जब आपकी इच्छा शक्ति सीखने की होगी तभी। अब तो अर्जुन जो है जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकदम समर्पित हो गए थे तभी वो बेस्ट सीख पाए। याद है ना?
कि एक पूरे जो है अध्याय में पूरा अर्जुन बोलते रहे और बाकी टोटल जो है कौन बोलता रहा, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने सुना। तो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो PIT है, क्या है, PIT का मतलब हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। PIT का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे आपका आता है क्या, ASSERTIV असर्टिव और SENTENC असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को विधि सूचक वाक्य भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत आता है। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है AFFIR अफर, MATIV अफर्मेटिव, और क्या SENTENCE सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा इसका जो पार्ट होता है ये क्या होता है, नेगेटिव, क्या नेगेटिव, और क्या होता है सेंटेंस, राइट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी एक फैमिली में जो मालिक होता है, मान लो उसके दो बेटे हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक निगेटिव सेंटेंस है। मान लो ये गजोधर हैं, ये शुक्ला हैं, और ये जो है मतलब उनके पिताजी हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी गजोधर और शुक्ला जी के पापा कुछ बोलेंगे तो दोनों बात मान लें, ऐसा नहीं होता है। एक मानेगा, स्वीकार करेगा, एक इनकार करेगा। बोले ये महुआ का पेड़ है, तो बोले हाँ साहब महुआ का पेड़ है। क्यों, क्योंकि वो सकारात्मक है, अफर्मेटिव में है। और दूसरा जो है, जबकि वास्तव में वो जो है महुआ का पेड़ नहीं है, वास्तव में महुआ का पेड़ नहीं है तो वो किसका, आम का, मैंगो का है। लेकिन वो बोल रहा हाँ सही है, लेकिन दूसरा कह रहा नहीं वो सही बात बोल रहा है, वो उसको इनकार कर दिया कि नहीं ये आम का पेड़ है। तो जैसे आप इनकार करें किसी के बात को, हाँ में ना करके इनकार किए, तो निगेटिव हो गया। और जब आप उसके ही जो कहा रहा वही आप अगर दोहरा रहे हैं, उसी को मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये आपको पता लगा कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस और के दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। बोलते हैं ना कि न्यू अगर अच्छी हो तो इमारत जो है बुलंद होगा। तो जिसकी अंग्रेजी बेसिक अच्छी होगी वो बढ़िया फटाफट बोल भी सकता है। वो भी दिन आएगा जब आपको हम बेस्ट वे में बोलना भी सिखाएंगे, राइट। तो अब इसे देखिए, आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, AS अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। तो हम आज आपको 7 स्टेप बताएंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, वाक्य को बनाने आपको आ जाएगा जी। बट यह है कि आपको मुस्कुराते हुए जो है पढ़ते रहना है, और कापी में, हेलो आप ही लोगों से बोल रहे हैं, कापी में नोट भी करते चलना, ताकि जो है आप वीडियो को 3-4 बार देखना, अपने आप जो है आपका जो है पूरा टेंस तैयार हो जाएगा। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब, ठीक। तो सब्जेक्ट आपका हो गया और वर्ब हो गया। यहाँ बात समझना मेरी जो है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो आपको अंग्रेजी आज जो है बिना सिखाए मैं जाऊँ, या आप बिना कुछ लर्निंग किए जाएं। आप ऐसे वीडियो नहीं देख रहे हैं कि जो वैल्यू ना क्रिएट करता हो। ये कोई जैसे शॉर्ट वीडियो तो है नहीं, कोई फिल्म का या कोई कॉमेडी या कोई वल्गर गीत, ऐसा कुछ तो है नहीं है वीडियो कि जहाँ पर आपको बस एंजॉय मिल गया निकल गए। आपका ये जो वीडियो है आपके माइंड को बदल देगा, आपके जो है लाइफ को बदल देगा। आज तक जो आपकी समस्याएं थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आज बदल देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे ताकि आपको जो है बेस्ट रूप से आ जाए। तो जैसे देख रहे हैं कि आपकी सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। तो पहला क्या है कि हम वाक्य क्यों नहीं बनाना जानते, क्योंकि हमें उस तरह से सिखाया नहीं जाता है, राइट। अब जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि यहाँ पर फिक्स है कि अगर सब्जेक्ट आपका आई आता है, आई का मतलब हो गया मैं, यस है नो, आई मतलब मैं ही तो होता है ना। तो आई आपका हो गया वी मीन्स होता है हम, आई वी, यू हो गया, यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप। क्या होता है,
तुम या आप। तो आई मीन्स मैं हो गया, वी मीन्स हम हो गया, यू मीन्स तुम या आप हो गया। तो आई वी यू और आपका हो गया दे। दे का मतलब होता है वे। दे मीन्स क्या होगा, वे, राइट। तो हो गया आई मीन्स मैं। आई मीन्स क्या, मैं, कि मैं था तब हरि नहीं और हरि हैं तो मैं ना ही। कि जब तक अहंकार अंदर था तब तक हम सीख नहीं पा रहे थे। ओ इनका वीडियो देखेंगे, ये स्टडी एट घर पे का, इसमें क्या होगा, हमको आता है। तो जब तक क्या है, आपका अधूरा ज्ञान अगर है तो उसको पूरा करने के लिए जो है ये आपको जो है, जैसे बैरिंग होता है एक दूसरे के ऊपर चलता है, कुछ आप खाली होंगे कुछ हम खाली होंगे। हमें ज़रूरत है आप जैसे अच्छे रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की, लाइक और कमेंट करने वाले की, और आपको ज़रूरत है एक बेस्ट वीडियो की जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है समस्याओं को जो है क्या करे, ख़त्म कर दे। तो दोनों लोगों को ज़रूरत है, कैसे, उस बैरिंग की तरह जो एक दूसरे को चलाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं, आई मीन्स मैं, आई मीन्स आँख भी होता है। आई का मतलब वो भी होता है कौन, आई जो बच्चों को खिलाती है, उसको आया भी बोलते हैं जो घर में काम करती है, राइट। तो ये आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम और यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वे। और यहाँ पर आता है प्लूरल नंबर। क्या आता है, प्लूरल नंबर का मतलब होता है दो या कितने, दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, किसका, व्यक्तियों या अन्य का नाम। तो व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का नाम जो है जब दो से अधिक हो तो इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो आपको इसमें पता लगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर आई वी यू दे प्लूरल नंबर, ही सीट सिंगुलर नंबर नहीं, केवल आई वी यू दे प्लूरल नंबर अगर हमारा सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया कि केवल मात्र वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये प्लूरल नंबर का है। कैसा है, प्लूरल नंबर का। एक ग्रुप बहुवचन का है, जिसे आई तो एक वचन है लेकिन ग्रुप इसका जो है फर्स्ट पर्सन का है। यही कारण है कि इसके साथ भी जो है केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब आपको पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई का, मैं, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ये सब हमारे क्या हैं, ये जो है इनके साथ अगर आपका वाक्य में, हेलो, कहते हैं ना कि क्या करें ऐसा, क्या करें ऐसा कि मन को आनंद मिले, और मन को जब आनंद मिले तो माइंड को जो है बूस्ट करने के लिए ऐसे पावरफुल वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसे जो है उद्देश्य बड़ा है तो थोड़ा बड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो है बहुवचन के ग्रुप में होते हैं, इस नाते क्रियाएँ भी बहुवचन की यानी फर्स्ट फॉर्म लगती हैं। और जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब जो है, जैसे आपका हो गया गो हो गया, कम हो गया, ईट हो गया, स्लीप हो गया, समझ रहे ना, स्पीक हो गया, टॉक हो गया, तो ये सारे जो वर्ब हैं, प्रिपेयर हो गया, कॉल हो गया, कैच हो गया, ये सब वर्ब जो हैं वो फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल नंबर में ही हैं। तो अब हम जो है, जैसे देखिए लिखा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा कि आपको हम 7 स्टेप, हेलो कितना, 7 स्टेप, 7 स्टेप। तो ये 7 स्टेप जो हम आज आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को करने के लिए, यही आपका जो है जब एक वचन का सब्जेक्ट होगा वो भी हेल्प करेगा। अगर ये 7 स्टेप आप ईमानदारी से जो है कॉपी में लिख लिख के पढ़ लिए तो गारंटी है कि आप जो है इस वीडियो पे जो टाइम दिए हैं वो टाइम जो है आप वसूल लेंगे हमसे, उसकी कीमत जो है, उसका वैल्यू जो क्रिएट होगा वो आप ज़रूर सीखेंगे। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। 7 स्टेप में बहुत छोटी यूनिट है, मतलब आपको लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब तो हमको आता है, सही है, लेकिन 1 बाय 1 7 स्टेप जो है पढ़ने के बाद तब आपको पता लगेगा क्या आपको नहीं आता है, और तब आपको मज़ा आएगा यहाँ आकर के, राइट। तो अब जैसे देखिए लिखा है, यहाँ ध्यान देना, लिखा है कि मैं जाता हूँ। क्या लिखा है, मैं जाता हूँ, ये तो लिखा है। तो मैं जाता हूँ, हमने आपको पहले स्टेप में बताया कि क्या लिखा, मैं जाता हूँ। तो इस टेंस में जो है जब आप देखते हैं कि लिखा है मैं जाता हूँ, तो ये होता है कि इसका अनुवाद कैसे करें। तो सबसे पहला काम क्या करें, लिखा तो है कि मैं जाता हूँ, तो सबसे पहला काम आप क्या करें। तो पहला काम ये है कि आप जो है इस वाक्य को पढ़िए। तो लिखा है ता हूँ, क्या लिखा है, ता हूँ लिखा है, राइट। तो आपको मालूम हो गया कि जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में, तो जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में अगर आप बात करो यहाँ, तो यही तो वास्तव में अंत है, वाक्य का अंत यही तो है।
तो जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में आपका क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं आता है, तो अंत में यही ता है तो आया है, ये जो ता है आया है, यही तो आया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अंत में ता आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। लेकिन क्लियर करें कि सही में हुआ कि नहीं, क्योंकि आम मीठा होता है में तो ता है वहाँ भी आता है, लेकिन आम की क्वालिटी बताता है, एक्शन नहीं बताता है। तो हम पहले चेक कर लें क्या एक्शन है या नहीं है। तो अब हमें पता लगा कि यहाँ लिखा है जा, जा माने जाना, तो जा माने जाना, तो यहाँ जो लिखा है जाता हमें जाना लिखा है, जाने की अंग्रेजी होती है गो। क्या होता है, गो। और गो हमें ये मालूम है कि गो हमारा क्या है, वर्ब है। ये सुनो, तो अब पता लगा कि मैं जाता हूँ में तो की पहचान क्या था कि जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ते हो आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यहाँ हमारा फाइनल हो गया कि ये अंत में जो है जो ता है लिखा है यही जो है वाक्य के अंत में आया है। तो ये भी चेक करना क्या क्रिया के अंत में आया है कि किसी एडजेक्टिव के अंत में आया है। जैसा आम मीठा होता है तो ता है पहचान है, लेकिन मीठा क्या करता है, मीठा होता है, वो क्वालिटी है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि मैं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ। जब सब्जेक्ट से मैं पूछूंगा कि मैं क्या करता हूँ तो उत्तर आया मैं जाता हूँ, जाना ही हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसका अनुवाद हो गया कि मैं की अंग्रेजी क्या हो गया, आई, यानी सब्जेक्ट हमारा जो है जैसा कि फार्मूला लिखा गया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यहाँ क्या लिखना है इसके बीच में। जैसे मैं जाता हूँ तो बोलेंगे आई एम गोइंग। जब भूला जाता है तो ज़्यादातर जब नहीं नॉलेज होता है तो बोलते हैं आई गोइंग, या रमेश पढ़ता है तो बोलेंगे रमेश इज रीडिंग। तो वहाँ पहचान को ध्यान देखने के साथ साथ यहाँ बताओ फार्मूले में क्या यहाँ कहीं इज आर एम कुछ वर्णन हुआ है, उत्तर है नहीं। तो अब जैसे वही है कि मतलब घर से जो है अगर मान लो पापा कुर्ता पैजामा पहन के निकले हैं और आपने देखा है कुर्ता पैजामा है, तो केवल रोड पे जितने लोग कुर्ता पैजामा पहन के जा रहे हैं सब पापा हो जाएंगे का? अरे चेहरा भी देखो सही से कि किसका है, तभी तो होगा, तभी बेस्ट होगा जो है। तो अब यहाँ पर आपको पता लगा कि सब्जेक्ट हो गया और जाने की अंग्रेजी क्या, गो। तो हो गया मैं जाता हूँ तो हो गया आई गो। यहाँ पर आपने सीखा कि जैसे मैं जाता हूँ, अब जैसे मान लो आपको हमने होमवर्क दे दिया, होमवर्क क्या दे दिया, मैं जाता हूँ, क्या लिखा है, मैं जाता हूँ, हम पढ़ते हैं, वे सोते हैं, राम और महेश खाते हैं। तो ये आपका हो गया जो है वाक्य। तो हम आपसे 30 सेकंड का टाइम लेते हैं। आप जो है चूँकि आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे जो है लर्नर हैं, अच्छे जो है सीखने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप इसका दनादन अनुवाद करेंगे, राइट। जिस हो गया मैं जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए, ठीक। कमेंट करके लिखिए कि मैं जाता हूँ का क्या हुआ, यहाँ पर लिखा आई गो। लेकिन हम पढ़ते हैं तो इसका अनुवाद क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से। और इसके अलावा वे सोते हैं क्या होगा, राम और महेश खाते हैं तो क्या होगा। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ भी ता है लिखा मिला है, ते है लिखा मिला है, ते हैं लिखा मिला है और ते हैं। तो सब में पहचान है, लेकिन उसके पहले क्या है, क्रिया है। तो मिलाएंगे शरीर में और कहना चाहेंगे कि आई कैन, आई विल बाउंस बैक, आई कैन, आई विल बाउंस बैक। तो फिर से हम आगे बढ़ को कंप्लीट किया। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है। सेकंड में क्या है कि सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। यानी उसमें आपने केवल देखा सब्जेक्ट और वर्ब, हस्बैंड एंड वाइफ। नज़ारा किसका देखा हमने, हस्बैंड एंड वाइफ का देखा कि दोनों ब्यूटीफुल थे। क्यों, दोनों एक दूसरे के साथ रह के बहुत खुश थे, दो ही थे, इस नाते प्रसन्न थे। अब यहाँ देखिए उसके बच्चे की बात है, उसको भी भूलना नहीं है, उसको भी क्या है, नहीं भूलना है, राइट। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट। जिससे लिखा है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, ये तो लिखा है कि मैं किताब पढ़ता हूँ। अब आप बताओ कि पहले आपने क्या, पहले स्टेप में क्या आपने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा कि सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यानी कि दो लोगों का, हस्बैंड एंड वाइफ,
दूल्हा और दुल्हन, दो लोगों की कहानी पढ़ा, लेकिन अब वहाँ पर जो है तीसरा आ गया, दोनों के बीच में कौन, तीसरा आ गया, बच्चा। तो अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में और वाक्य के अंत में, दोनों चेक करते हैं ताकि पता लगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। तो यहाँ आपको पता लगा कि ये लिखा है ता है, क्या लिखा है, ता हूँ, तो ये हमारा तो पहचान हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया ये, राइट। लेकिन पढ़ माने पढ़ना, यही तो है। तो जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में क्रिया हमारा ही तो है, और इसके अंत में ही तो यहाँ पर ता है लिखा है, पहचान है। तो ये हमारा हो गया कि जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता, तो यहाँ पर आपको पता लगा, पहचान हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो गया, रीड। जब आप पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो उत्तर आया किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर पढ़ना जो है वर्ब हो गया हमारा। अब वाक्य बना सकते हैं, तो जिसे अगर मान लो आपको लग रहा है सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, तो जब आप कौन शब्द लगा लें, क्या कौन, कि कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, उत्तर आया मैं पढ़ता हूँ। जब पूछेंगे कौन पढ़ता है, तो उत्तर क्या है, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गया, आई। अब आता है कि मैं क्या करता हूँ, जब आप क्या शब्द लगाते हैं तो तुरंत आपका वर्ब आता है, क्या आता है, वर्ब। यानी कौन लगाने से क्रिया के साथ आपका सब्जेक्ट आता है, लेकिन क्या क्रिया के साथ लगाइए तो तुरंत आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया। कि मैं क्या करता हूँ तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं पढ़ता हूँ तो हो गया आई रीड। क्या हो गया कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। और क्या पढ़ता हूँ, किताब, तो हो गया बुक। तो हो गया, करते हैं स्टेप नंबर हमारा थर्ड होता है, कौन सा, थर्ड। इसमें जैसे आपको क्या मिला कि इसे आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस, यहाँ पर क्या होता है कि आपका आता है पॉजेसिव, क्या आता है, पॉजेसिव केस, क्या आएगा, पॉजेसिव केस। इसमें जो है आपको क्या लिखा जाता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, किसकी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इसके बाद आपका क्या आता है, नाउन आ जाता है। यानी कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव को बिना नाउन के नहीं लिखा जा सकता। तो तीसरे स्टेप में आपने देखा कि पॉजेसिव प्लस अगर नाउन आ जाए तब कैसे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर आपका सब्जेक्ट जैसे आई आता है तो अपने की, जिसे यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या है, अगर वाक्य में आता है अपना, अपनी, अपनी, क्या आता है, अपना, अपनी, और अब क्या लिखा है कि अपना, अपने और अपनी, सॉरी क्या है, अपनी। तो अपना, अपनी, अपने और हाथ घोड़ सपने। तो अगर ऐसा आपको बात करना हुआ कि अपना, अपनी, अपने और हाथ गोड़ सपने, तो सपने जो है पूरा होते हैं जो लोग अच्छे से देखते हैं और उसका चिंतन करते हैं। तो अगर वाक्य में आ जाता है आपका अपना, अपनी, अपने, तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट आई है तो अपने की अंग्रेजी हो गया माँ। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, वी हो गया, तो अपने की अंग्रेजी आवर। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए यहाँ यू हो गया तो अपने की अंग्रेजी हो जाएगा योर, क्या होगा, योर। अगर आपका सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए यहाँ दे है तो अपने की अंग्रेजी जो होगा THEIR, देर, ठीक। अगर सब्जेक्ट आपका जैसे मान लीजिए प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर अपने की अंग्रेजी जो होगा तब भी यहाँ पर देर होगा, क्योंकि दो से अधिक लोगों के लिए जो है जो हमारा अंग्रेजी लगता है किसका, अपना, अपनी, अपने का, तो देर ही लगता है। फिर आप जैसे मान लीजिए यहीं पर जब बता रहे हैं तो पूरा भी बता दे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ही आया है तो अपने की अंग्रेजी होता है हिज। अगर यहाँ शी आया है तो अपने की अंग्रेजी होगा हर। अगर यहाँ इट आया है तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इट्स, क्या होगा, इट्स। और अगर मान लो नेम आ गया है, क्या नेम आ गया है, तो मेल अगर है तो लगता है हिज, और अगर फीमेल है तो अब क्या लगता है जो है, हेलो, क्या लगता है, मेल है तो हिज और फीमेल है तो क्या लगेगा, हर लगेगा। तो अब आपको पता लगा कि आई के साथ माँ, वी के साथ आवर, यू के साथ, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो यू के साथ जो है यहाँ हो जाएगा योर, राइट। तो यहाँ यू के साथ योर हो जाएगा, दे के साथ देयर, प्लूरल नंबर के साथ भी दे लगता है, ही के साथ हिज, और किसके साथ, शी के साथ हर लगेगा, और इट के साथ इट्स लगेगा। लेकिन किसी का नाम आ जाए, जैसे मान लो आ गया कि छंगूरी अपने घर पे पढ़ती है, छंगूरी अपने घर पे पढ़ती है, तो अपने की अंग्रेजी छंगूरी मतलब गर्ल्स, तो उसके लिए हम क्या लगा लिए, क्या लगा दिए, तो उसके लिए हमने लगाया क्या, हर। तो इस तरह से हम जो है क्या करते हैं कि अच्छे से जो है ये अपने की अंग्रेजी है, ये हमारा थर्ड पोजीशन। जिसे लिखा है, जैसे मान लीजिए वाक्य में लिखा गया कि मैं अपनी
किताब पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ आपने ध्यान देखा कि मैं की अंग्रेजी क्या हो गया? आई, तो सब्जेक्ट फाइनल हो गया। यहाँ पर वर्ब चाहिए तो ता है, ती है, ते हैं, ये पहचान हो गया। और मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? रीड। तो हो गया आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ कह रहा है कि वर्ब जो आपका होगा और जो नाउन होगा उसके बीच में जो है आपको ये पॉजेसिव केस लगाना है अपने। तो यहाँ जब सब्जेक्ट हमारा आई है तो अपने की अंग्रेजी क्या होगा? आई के अनुसार यहाँ पर माँ हो जाएगा। तो हो गया कि मैं और क्या किताब पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब चाहिए तो वर्ब आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए अपना, अपनी के फिर, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं क्या पढ़ता हूँ? किताब। तो किताब के लिए तो आपने बुक लगा लिया, यस या नो? किताब के लिए आपने बुक तो लगा दिया, लेकिन यह जो है यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, रीड वर्ब हो गया। इसी के बीच में जो है इसके पहले जो है, चूँकि जैसे यहाँ हिंदी में है अपनी किताब, वैसे आपको इसमें बुक के पहले आई के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो अपने की अंग्रेजी आई के अनुसार यहाँ माई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माँ बुक। तो हो गया कि आई रीड माँ बुक। क्या हो जाएगा? आई रीड माँ बुक। तो इस तरह से हमारा ये जो है तीसरा जो है स्टेप फाइनल हुआ कि कैसे हम पॉजेसिव का यूज़ करके वाक्य में बनाते हैं। या प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया और प्लस इसके साथ नाउन हो गया। तो इस तरह के भी वाक्य आते हैं जब आपसे वाक्य गलत हो जाता है। क्यों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है समस्याएं बनी रहती हैं? केवल इसी नाते क्योंकि आपको डिटेल में अच्छे से नहीं पढ़ने को मिला होता है। आप भी चाहते हैं कि 1 मिनट का जैसे वीडियो मिले, ऐसे स्क्रॉल कर दें, मज़ा आ जाए देख के जो है, एक बार मुस्कुरा ले, निकल लें, तो लोग आप पे हंसते हैं। तब लोग आप पे हंसते हैं क्योंकि आप अपने लिए सीरियस टाइम नहीं देते हैं। आप अपने लिए थोड़ा क्या करते हैं कि मन तो जैसे हमेशा आपके शरीर का पक्ष लेता है। मन क्या है कि मन आपके शरीर का पक्ष लेता है, कहीं दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। तो मन की अगर आप सुनोगे तो मन मरवा डालेगा। ये तो गाना भी है, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसे लिखा है कि मैं अपने या मैं कमरे में पढ़ता हूँ, ये तो लिखा है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चा, जब पढ़ता है तो उसको मैं की आता है पढ़ता, लेकिन जब संख्या बढ़ता है तो उसके लिए दिक्कत होता है, मतलब वो अनुवाद करने के लिए भागता। क्यों? क्योंकि सही सिखाया नहीं गया होता है। तो अब लिखा है कि मैं कमरे में पढ़ता हूँ, तो ता हूँ ये तो क्या है? पहचान है। कैसे पता लगा? जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती होते हो आता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो वाक्य के अंत में तो ता है, पहचान आ गया, लेकिन क्रिया के अंत में आया है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ चेक करते हैं कि पहचान के पहले क्या है। पढ़ माने पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या? रीड। रीड माने पढ़ना। तो अब आपको पता लगा ए वर्ब हमारा है, तो फाइनल हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हम क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट। तो कौन पढ़ता है? तो उत्तर आया मैं, तो आई हो गया। अब देखो, जब मैं पढ़ता हूँ तो आई एम रीड। गजब है यार, कि मैं पढ़ता हूँ आई एम रीड। अब तो कहीं भी फार्मूले में लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद इज आ रहा है? नहीं। तो फिर जब नहीं लिखा है तो क्यों वही पुरानी आदतें यूज़ कर रहे हो? अगर आप वही करते रहे जो इसके पहले करते थे तो आप वही रह जाएंगे जो इसके पहले थे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस नाते चेंज योर लाइफ, परिवर्तन करो, राइट। तो अब यहाँ पर आई हो गया। अब देखो पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो गया? रीड। तो हो गया आई सब्जेक्ट हो गया, राइट। जो रीड है ए वर्ब हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन पहले लिखना है, नाउन बाद में। अब समस्या यहाँ पर क्या फंस रहा है कि प्रीपोजिशन आपको पहले लिखा है और बाद में नाउन नहीं। फार्मूले में लिखा है प्रीपोजिशन पहले और नाउन बाद में, लेकिन हिंदी क्या है, इसका उल्टा हो रहा है। तो इसी जो उल्टा हो रहा है इसी को हमें समझना होगा, तभी हम अनुवाद अच्छा कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी नाउन बाद में आना चाहिए, प्रीपोजिशन पहले। लेकिन हिंदी में आप क्या देख रहे हैं कि कमरे यानी नाउन पहले आ गया है। यस या नो? नाउन पहले आ गया है। तो नाउन पहले आ गया है कि नाउन पहले आ गई है, ये आप डिसाइड करना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि नाउन पहले आ गया, और जो यहाँ में लिखा है, में क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन बाद में आया है। अब सोचो, हिंदी में पहले नाउन है फिर प्रीपोजिशन है, जबकि अंग्रेजी में जब आप अनुवाद कर रहे हो तो पहले प्रीपोजिशन है फिर नाउन है। इसका मतलब एक क्रॉस में चलेगा, माने
एक क्रॉस में चलेगा। तो अब यहाँ पर पहले क्या है हमें प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर लिखा आई रीड, अब पहले प्रीपोजिशन लिखना है तो हो गया इन, तो आई रीड इन। अब जो है यहाँ पर नाउन लिखा है जबकि हिंदी में पहले था तो इसको बाद में लिखना है, तो हो जाएगा क्या रूम। तो हो गया आई रीड इन रूम, क्या हो गया आई रीड इन रूम। तो अब आपको पता लगा कि आई रीड इन रूम यानी कि प्रीपोजिशन आपका जो है सही से यूज़ करने आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सबसे मस्त, कम टाइम में ज़्यादा सीखने का पावरफुल मोटिवेशन के साथ आई कैन आई विल बाउंस बैक। तो ये हमारा जो है चौथा स्टेप फाइनल हुआ और इससे आपको सीखने मज़ा आ रहा होगा। थैंक्स, और आप लगे रहिए, हम भी आपके लिए वर्क कर रहे हैं, उम्मीद है आपकी लाइफ को बदल देंगे जी। पाँचवा स्टेप क्या है हमारा कि पाँचवें स्टेप में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस आपका यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन हो गया और प्लस आपका क्या पॉजेसिव, क्या बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या लेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद नाउन हो गया। अब सोचिए पहले आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया गया, फिर पॉजेसिव के बाद प्रीपोजिशन पढ़ाया गया। अब यहाँ पर क्या है ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ आ गए, आगे कि नहीं। पहले आपने केवल पॉजेसिव पढ़ा, ये देखा कि अपना अपनी अपने हाथ गोड़ सपने, मतलब सपने में कैसा गोड़ था, बहुत परहेज का था कि अपना था, तो अपना अगर था तो उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए वर्क करो, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रीपोजिशन प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, यही तो हुआ। अरे तुम्हें से बोल रहे हैं भैया, इधर भी देखते रहो और पढ़ते भी रहो, राइट। तो अब यहाँ क्या है प्रीपोजिशन प्लस क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर क्या है प्रीपोजिशन अभी आपको इसे वीडियो में पढ़ाया गया और ये जो है पॉजेसिव लगाना बताए। अब इसको कैसे हम बनाते हैं उसको सीखते हैं। जैसे लिखा है कि मैं अपने घर में रहता हूँ, क्या लिखा है कि मैं अपने घर में रहता हूँ, तो कौन रोका भैया, रहो, कौन जाने के लिए कह रहा है। लेकिन समझो भी, अपने घर में हो रह रहे हो ठीक है, लेकिन समझो भी क्यों रह रहे हो, यानी इस वाक्य को पढ़ो अच्छे से कि क्यों पढ़ रहे हो। तो लिखा कि मैं अपने घर में रहता हूँ, क्या लिखा मैं अपने घर में रहता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट हो गया, अपने पॉजेसिव हो गया, घर नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और रह माने रहना वर्ब हो गया, ता पहचान हो गया। सारे चीज़ क्लियर हैं। तो अब यहाँ पर पहचान हमारा है किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो कौन रहता है, तो उत्तर आया मैं, तो आई। अब आई लिखे, जैसे मैं रहता हूँ आई एम लिव, यल ओ या लोल। अब लोले तो बोलेंगे जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं सब्जेक्ट के बाद क्या, कहीं सब्जेक्ट के बाद लिखा है इजारा नहीं लिखा है, फिर भी आप क्या बोलते हैं आई एम लिव, तो रॉन्ग। तो हमें ये समझना होगा। तो यहाँ क्या है सब्जेक्ट हो गया, इसके बीच में कुछ है नहीं, यानी वर्ब चाहिए। तो आई और रहने की अंग्रेजी क्या ता पहचान है, और ये हो गया आपका यल आई वी लिव, लिव माने रहना, तो एवर हो गया। तो हो गया कि आई लिव मैं रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ रहता हूँ। अब देखो कह रहा कि पहले प्रीपोजिशन लिखना है फिर पॉजेसिव लिखना है, तो यहाँ पहले प्रीपोजिशन यानी मे की अंग्रेजी लिखेंगे तो इन हो गया। तो आई सब्जेक्ट वर्ब लिव आई लिव हो गया, और यहाँ प्रीपोजिशन चाहिए तो इन हो गया, क्योंकि मे शब्द ही तो प्रीपोजिशन है। तो भाई यही तो सही है ना। तो क्या हो गया कि आई लिव इन, क्या हो जाएगा आई लिव इन, और उसके बाद क्या है हेलो क्या आई लिव इन हो गया। तो अब इसके बाद कह रहा है प्रीपोजिशन कंप्लीट हो पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो अपने घर लिखा है, अपने घर माने इन, और अपने की अंग्रेजी मैं के अनुसार यानी आई के अनुसार ही आप लगाएंगे, तो हो गया आई लिव इन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे माँ हाउस, क्या माँ हाउस। तो हो गया आई लिव इन माँ हाउस, मैं अपने घर में रहता हूँ, क्या करता हूँ मैं अपने घर में रहता हूँ। तो इस तरह से आपको ये पांचवा स्टेप भी पता लग गया कि कैसे हम प्रीपोजिशन प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हुआ के स्टेप बताए हैं। ध्यान है सिक्स स्टेप में क्या आता है कि इसे सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब हो गया, प्लस आपका यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस प्रीपोजिशन हो गया, क्या हो गया प्रीपोजिशन हो गया, और प्लस आपका नाउन हो गया। तो अब जैसे लिखा है कि मैं, क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे सामने किताब पढ़ता हूँ, ये तो लिखा है कि मैं तुम्हारे सामने किताब पढ़ता हूँ, कि नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ये टेंस ये नियम रहता है। तो कह रहा कि मैं तुम्हारे सामने किताब पढ़ता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गया आई,
और क्या लिखा है, वर्ब चाहिए तो हो गया कि आई, और पढ़ने की अंग्रेजी क्या, आई रीड। और अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ता है पहचान था, ये वर्ब था, इसके पहले ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैं तुम्हारे सामने किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड बुक, आई रीड बुक, तो आई सब्जेक्ट हो गया, रीड का हो गया वर्ब हो गया, और जो बुक है आपका ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन प्लस नाउन की भी बात कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट भी आएगा, प्रीपोजिशन प्लस नाउन भी आएगा। तो हो गया आई रीड बुक, और तुम्हारे सामने है तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिफोर, तुम्हारे माने यू। तो आई रीड बुक बिफोर यू, कि मैं तुम्हारे सामने पुस्तक पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। तो ये हमारा जो है 6वां स्टेप हो गया। 7वें में क्या होता है कि 7वां बहुत पावरफुल जो है आपको ट्रिक बताएंगे, जो सबका मिश्रण होगा। इसमें जो है 7वां स्ट्रेटजी में कोई फार्मूला नहीं है, 7वें के लिए कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि एक तरीका है कि बड़े वाक्य का अनुवाद हम कैसे करें, बड़े वाक्य का अनुवाद हम कैसे करें। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने घर में तुम्हारे सामने, कि मैं अपने घर पर तुम्हारे सामने रविवार को अब किताब पढ़ता हूँ, ये तो लिखा है। अब सोचिए कि वाक्य जो है क्या हो गया, बड़ा सा हो गया, ये से नो बड़ा वाक्य हो गया। डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप स्टडी एट घर पे चैनल पे आए हैं और आपको आज वो चीज़ सीख के जाना है जो आपने अपने लाइफ में शायद इतना बढ़िया से मोटिवेशन के साथ ना सीख पाया हो। तो यहाँ आज आपको मिलेगा फुल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी करना होगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपके लाइफ को चेंज कर देगा। आपके ग्रामर के थॉट को, जो अभी आप अपने आप को बोलते रहते थे कि अंग्रेजी कमज़ोर है, या जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एक बेसिक जो है चीज़ें अभी आगे मिलने वाली हैं। जो लोग जो है अपने कार्य के लिए, यानी कि अपने जो है एग्ज़ाम के लिए जो है जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ जो है सीखने पाएंगे। तो लिखा है कि मैं अपने घर में तुम्हारे सामने रविवार को अब किताब पढ़ता हूँ। तो वाक्य में देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द को जोड़ के बनाया है। ज़्यादातर छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे जो है 5 से लेकर के 12 तक के बच्चे भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जो ऐसे इतने बड़े सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए डरते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम आपके साथ हैं, राइट। अब देखिए इसमें क्या करना है कि पहले आपको ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट एकदम करेक्ट लिखो, इसके बाद जो वर्ब है उसको करेक्ट लिखो, हो सके तो आप ऑब्जेक्ट को भी जो है करेक्ट लिखो, बाकी चीज़ों को आगे पीछे लिख सकते हो, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पर मैं की अंग्रेजी तो आई हो गया, पढ़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। और क्या पढ़ता हूँ, किताब। तो ध्यान देना, यहाँ से आपने शुरू किया, ये पहचान हो गया, यहाँ से आप ऐसे चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए, यहाँ से आप जो है इस तरह से बैक साइड से होके आप आगे बढ़ते आइए। आप देखेंगे कि आपका वाक्य एकदम शुद्ध, परफेक्ट और बढ़िया से जो है आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। वाक्य कितना भी बड़ा हो, आसानी से उस सेंटेंस को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अब जैसे देखिए आपने सब्जेक्ट लिखा आई, यहाँ आपने क्या लिखा, रीड। अब देखिए यहाँ आपका ये पूरा फिनिश हो गया, लिखा किताब तो आपने लिखा बुक, फाइनल। तो किताब आपने लिखा अब का आपने लिख दिया नाउ, तो क्या आई रीड बुक नाउ। अब यहाँ क्या लिखा है, रविवार को। अभी इसके पहले जो है आपको थोड़ा सा बताया गया है कि दिनों का अगर नाम आता है तो वहाँ पर उसके नाम के साथ में हम प्रीपोजिशन क्या, ऑन का प्रयोग करते हैं। दिनों के नाम के साथ किसका, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्या, रविवार हो गया, तो ऑन संडे क्या हो गया, ऑन संडे। तो हो गया कि आई रीड बुक नाउ ऑन संडे। अब क्या लिखा है यहाँ देखिए, तुम्हारे सामने। तो ये तुम्हारे सामने हम क्या लिखते हैं, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ भी लिख सकते हैं। तो हो गया बिफोर, और तुम्हारे की अंग्रेजी क्या हो गया, यू। यानी ये पूरा जो है प्रीपोजिशन प्लस जो है ऑब्जेक्ट था। तो हो गया कि आई रीड बुक नाउ ऑन संडे बिफोर यू। मज़ा आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे हो तो बढ़िया से जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और बढ़िया से इसको जो है स्टडी करना, बढ़िया से स्टडी एट घर पर, ओके।
तो हो गया कि आई रीड बुक नाउ ऑन संडे बिफोर यू। अब लिखा है घर में, कहाँ, घर में, लेकिन कैसे घर में, अपने घर में, यानी कि आपको पॉजेसिव प्लस नाउन भी दिया है और प्रीपोजिशन भी दिया है। तो आपको मालूम है जब पॉजेसिव प्लस नाउन और प्रीपोजिशन दे तो प्रीपोजिशन पहले लिखते हैं, फिर पॉजेसिव प्लस एडजेक्टिव लिखते हैं और नाउन, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बिफोर यू और क्या हो जाएगा, अपने घर में है इन, और मैं के अनुसार क्या, इन माँ हाउस, माँ हाउस, राइट। तो अब आपका ये अनुवाद इतना बड़ा हो गया कि आई रीड बुक नाउ ऑन संडे बिफोर यू इन माँ हाउस। तो ये आपका जो है सबसे बेस्ट वे रहा, जो 7 स्टेप आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को जो है ये पढ़ेंगे और सीखेंगे, जानेंगे भी। तो चलिए अब अगला हम स्टेप यूज़ करते हैं, जिसे यहाँ पर क्या कहता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आपका क्या हो सकता है, ईएस लग सकता है या केवल क्या लग सकता है, यानी कि अगर वर्ब का आपका अंतिम अक्षर क्या है, जैसे मान लो सब्जेक्ट है आपका, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, क्या लगता है। और देखिए मैं पहले जैसे टुकड़े टुकड़े में पढ़ाया हूँ, इसको भी मैं चाहता हूँ कि आप जो है आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आपको टेंशन ना रह जाए, मतलब टेंस अच्छे से क्लियर करो, कि टेंस क्लियर अच्छा हो, टेंशन ना क्लियर हो जाए। तो टेंशन के लिए जो है नहीं पढ़ रहे हो, टेंस के लिए पढ़ रहे हो तो टेंस अच्छे से पढ़ें। तो जैसे आपको मालूम हो गया कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो बाकी वो ऑब्जेक्ट पॉजेसिव ये सारी चीज़ जो पहले पढ़ाए गए हैं उसे स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इससे यहाँ पर नियम क्या कहता है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही आता है, शी आता है, इट आता है और क्या आता है, सिंगुलर नंबर माने एक वचन आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सब जो हैं हमारे सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं, एक वचन के सब्जेक्ट हैं। किसके, राम के वचन, बहुत सारे लोगों के वचन, लेकिन ये कैसे, एक वचन। तो वचन महत्वपूर्ण हैं कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। तो वचन आपने दिया है, आपके वचन के लिए हमने भी वचन आपको दिया है कि आज आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर कभी आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो बट यह है कि वीडियो थोड़ा सा आप देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और लाइक और कमेंट भी करते रहेंगे जहां ना समझ में आएगा, ओके। तो जब सब्जेक्ट आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और सिंगुलर नंबर हो गया, तो ये सब ग्रुप किसका है, एक वचन का है। किसका है, एक वचन का ही सब्जेक्ट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं जब एक वचन के हैं तो नियम क्या है कि आपका जो वर्ब है ये एक वचन के हैं, तो जाहिर सी बात है जो वर्ब हमारा होगा, क्या वर्ब जो होगा इसको भी आपको एक वचन सिंगुलर बनाना होगा, राइट। तो एक वचन के सिंगुलर नंबर जो आपके सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी आपको कैसा यूज़ करना है, सिंगुलर नंबर का यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या कहता है पहला नियम कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर है, क्रिया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे जो है उसमें यस या यस लगा देने से वो बहुवचन क्रिया भी एक वचन में बदल जाती है। नियम क्या कहता है कि जैसे आप देख रहे हैं जो है नियम क्या कहता है कि यदि क्या आ गया कि यदि वर्ब का किसका, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर किसका, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, हेलो क्या चीज़, अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, अगर आपका जिससे मान लीजिए यस आया हो, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या यस आया हो या यस यस आया हो या क्या आया हो, यस यच आया हो या क्या आया हो, सी एच आया हो या क्या आया हो, यक्स आया हो या ओ आया हो या क्या आया हो, जड़ आया हो। यानी यदि वर्ब का अंतिम अक्षर आपका यस आए, यस का मतलब जैसे आपको मालूम है पास, राइट, या फिर आपको मालूम है क्रॉस, राइट। तो अगर वर्ब का अंतिम अक्षर क्या आया है, यस आया है, कैसा है, यस आया है या यस यस आया है, तो यहाँ भी आपको मालूम है जैसे कि पास में जो है एक यस मिला, अगर हम यहाँ क्रॉस लिख देते हैं CROSS क्रॉस, तो यहाँ पर क्या है क्रॉस, राइट। तो यस 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 एच का मतलब आपका हो गया जैसे हो गया पुश, क्या हो गया पुश, और PUBLISH पब्लिश, क्या हो गया पुश पब्लिश। तो यहाँ पर आपको जैसे मान लो क्या मिला कि यस यानी यहाँ पास हो गया, यस यस क्रॉस हो गया, यहाँ हो गया, तो फिर कह रहा है यस एच पुश और पब्लिश हो गया आपका। फिर यहाँ कह रहा है सी एच माने क्या, आपको जैसे मान लो मिल गया टीच,
या आपका हो गया PREACH प्रीच, तो टीच और क्या हो गया प्रीच। यानी यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यस आए, यस आए, SH आए, CH आए, X आए, O आए, Z आए, तो मज़ा आ रहा होगा। आप इसको बढ़िया से सुनिएगा। जो है नियम क्या कह रहा है, एक बार फिर से नियम क्या कह रहा है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है यस हो, यानी जैसे पास हो गया, पास माने सफल होना, गुजरना, क्रॉस हो गया आर पार करना, तो यस हो गया तो क्रॉस पास, ये सारी चीज़ें हैं। SH हो गया तो पुश हो गया, पब्लिश हो गया, समझ रहे ना। पनिश हो गया, अब जैसे आप इसमें जानते हैं PUNISH पनिश, तो पनिश में भी आपको क्या मिला, यहाँ SH मिल रहा है, इसमें भी SH मिल रहा है, इसमें भी क्या SH मिल रहा है। तो यदि वर्ब का अंतिम अक्षर आपका यस, CH XO Z, तो यहाँ पर जैसे आपको यक्स है तो आपने देखा रिलैक्स, क्या रिलैक्स, फिर आपने क्या देखा एड, क्या एडमिक्स, और क्या हो गया मिक्स। तो अभी आपको यहाँ पता लग रहा है कि अंतिम अक्षर क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है, क्या मिला है यक्स। तो यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है यस, CH XO Z, तो अब ओ आ गया। ओ का मतलब आपने जैसे देखा डू, उसके बाद आपने क्या देखा गो, उसके बाद आपने क्या देखा अंडू, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आपका अंतिम अक्षर क्या मिला, ओ मिल रहा है, और जेड है तो जेड का मतलब हो गया QUIZ क्यूज, तो यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या मिल गया जेड। यानी यदि वर्ब का आपका अंतिम अक्षर, हेलो क्या आपको वीडियो देखते हुए मज़ा आ रहा है? तो अगर मज़ा आ रहा है तो आप इसको जो है थोड़ा सा क्या करिए कि इंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए, ताकि आपको जो है कभी भूले ना। तो ये क्या हो गया कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यस, CH XO Z आएगा, क्या आएगा यस, CH XO Z आएगा, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं, तो कह रहा कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर इनमें से कोई एक आता है तो क्या करते हैं हम इन सभी वर्ब के साथ, किनके, इन सभी वर्ब के साथ, इन सभी के साथ क्या जोड़ते हैं ES जोड़ते हैं। अगर इनमें से कोई एक आता है तो इनके साथ क्या जोड़ेंगे ES, और अगर इनमें से कोई ना आए, इनमें से कोई भी अक्षर, क्या कोई भी अक्षर ना आए, क्या हो ना आए, तो केवल यस जोड़ते हैं, क्या केवल यस जोड़ते हैं, तो केवल यहाँ यस जोड़ते हैं। तो अगर मान लो वर्ब का अंतिम अक्षर यस, CH Z में से कोई एक आता है तो ES जोड़ा जाता है, और उनमें से कोई ना केवल यस जोड़ते हैं। ओके, तो इसको एक बार बढ़िया से जो है रिपीट, जो है तीसरे जो है टू, जो आपका टू यानी सेकंड जो फार्मूला पावरफुल है उसकी बात करते हैं। कि इसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया वाई। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो वाई हो तो वाई के साथ यस लगता है, या वर्ब में वाई जो है वाई को हटाकर, कैसे वाई को हटाकर हम IES लगाते हैं, क्या लगाते हैं IES लगाते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो, अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है और सिंगुलर नंबर है, तो हम जो है इनका फॉलो करते हैं। जैसा कि आपने उधर देखा कि जब सब्जेक्ट IVU दे प्लूरल नंबर होगा तो क्रिया कोई भी होगा केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये तो हम यस या यस जो लगाना सीख रहे हैं, उस सब्जेक्ट बदल रहा है, एक वचन का हो रहा है, इस नाते क्रिया भी हमको बदलना है, एक वचन में करना है, राइट। तो अब यहाँ देखिए जो है, तो यहाँ पर इसे बोलते नहीं हैं कि जितने अच्छे से आप सीखेंगे, सेंस क्लियर करेंगे, उतने मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि काग दही के खातिर कातूने तजो प्राण, क्या बोले कि काग दही के खातिर कातूने तजो प्राण, कि ऐ कवि दही खाने के लिए तुमने प्राण त्याग दिया। फिर जैसे कवि कहता है उसी शब्द में का गद के ही खातिर तूने तजो प्राण, कि कागज पाने के लिए जो है प्राण त्याग दिया, और का गधे की खातिर तूने तजो प्राण, यहाँ पर हास्य अलंकार है। तो गधे का मतलब स्त्री को एक पाने के लिए जो है उसने लिख दिया कि आई डोंट लाइक, तो एक्सपायर हो जाओगे। तो लोल कहीं के, कम से कम ध्यान दो अपना, ठीक, क्योंकि आप मजबूत हो तो दुनिया मजबूत है। किसी को इतना इमोशनली कनेक्ट मत करो कि आपका इमोशन का वो फ़ायदा उठाए। इस नाते ज़रूरी है वर्क हार्ड एंड लुक योर टारगेट।
ओके तो हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर क्या करा कि यदि आपका सब्जेक्ट ही से सिंगुलर नंबर हो और वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को हटाकर हम क्या करते हैं IES लगाते हैं। लेकिन अगर वाई क्या है यस लगाते हैं, वाई को हटा के IS लगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये तो सब बता देते हैं कि हाँ वर्ब के साथ में यस लगाते हैं या वाई को हटा के क्या करते हैं, वर्ब में अगर वाई है तो वाई को हटा के क्या IES लगाते हैं। कब, ये हम आज जानेंगे। यही आपकी सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी होगी जब आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस, नरेशन, एक्टिव पैसिव बहुत जगह आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। इस नाते इसको ध्यान से देखिएगा और लिखते हुए पढ़ते हुए देखिएगा, राइट। अब जैसे यहाँ पर मान लो क्या कहा कि यदि जो है कब, यदि वर्ब का, किसका, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कौन सा, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई हो, तो वाई के पहले किसके, वाई के पहले स्वर हो, क्या हो, वाई के पहले अगर स्वर है तो वाई के पहले कहाँ, वाई के पहले स्वर हो तो वाई के साथ यस लगाते हैं। क्या, वाई के साथ यस लगाते हैं, क्या करते हैं, यस लगाते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और वाई के पहले स्वर हो, स्वर का मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि AEIOU, बात यही तो है ना कि यदि वाई के पहले क्या हो, स्वर हो, तो स्वर का मतलब क्या, AEIOU में से कोई एक हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यस। जैसे अब आपने यहाँ पर देखा कि स्वर माने क्या होता है, हेलो, स्वर माने वावेल्स, क्या, वावेल्स हो। अगर वाई के पहले वावेल्स है यानी स्वर है तो AEIOU आने पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पर वाई के साथ एस लगाते हैं। जैसे हमने चेक किया कि ए, क्या लिखा, ए का मतलब हो गया PRAY, प्रे, और ई हो गया, ई का मतलब हो गया PREY, प्रे। ए प्रे का मतलब होता है क्या, प्रार्थना करना, क्या, प्रार्थना करना। ए प्रे का मतलब होता है शिकार करना, क्या, शिकार करना। और आपने देखा इसके अलावा OBEY, ओबे, ये भी तो हुआ ना। तो अब AEIOU, ओ का मतलब हो गया आपका जो है क्या, ENJOY, इंजॉय। यू का मतलब हो गया आपका BUY, बाई। अब तो नियम समझ में आ रहा है ना कि यदि आपका वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले स्वर हो तो AEIOU आने पे हम क्या करते हैं कि उसके साथ यस लगाते हैं। जैसे ए था प्रे, तो प्रे के साथ हमने क्या लगाया, जिससे मान लो प्रे हो गया आपका, प्ले हो गया, तो वाई के पहले आपको क्या मिला है, ए मिला। यहाँ पर प्रे है तो यहाँ भी ए मिला। ई है तो ई के पहले, वाई के पहले क्या है, ई है, तो इसका मतलब हो गया शिकार करना। और जिसे आपने लिखा ओबे, ओबे में भी EI, राइट। तो यहाँ इन सब के साथ क्या लगेगा। और जिसे देखिए यहाँ ये जो है आप ध्यान रखना, ये मेरे क्वेश्चन आपसे भी हैं। ये जो है बड़े दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। इसको मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिख करके इसका जवाब अवश्य देना कि वो कौन सा वर्ब है जिसका अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले आई हो। शायद मुझे ना मालूम हो लेकिन आपको मालूम होगा। तो हमें मालूम है कि आप इसका जो है कमेंट लिख के जवाब जरूर देंगे कि ऐसा कौन सा, आप गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, कैसे भी जो है कलेक्ट करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में। क्यों, क्योंकि आई विल बाउंस बैक, तो हम लोग बाउंस बैक अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सा वर्ब है, वो कौन सा वर्ब है जिसका अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले आई आता हो। तो अगर आप ये बता पाते हैं तो हमारा भी हेल्प करेंगे, तो कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ हमने कहा कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई के पहले क्या, अगर ए है जैसे प्रे हो गया, प्ले हो गया, ई है प्रे हो गया और ओबे हो गया, ओ है इंजॉय हो गया, क्या हो गया, इंजॉय हो गया, और बाई हो गया, क्या हो गया, बाई हो गया। तो इनके जैसे कह रहा कि साथ क्या लगता है, यस लगता है। जैसे ये सारे चीज़ें क्या हैं कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर AEIOU है तो यहाँ पर जैसे मान लो आप क्या करते हैं, केवल यस लगाते। क्यों, क्योंकि वाई के पहले स्वर है, वाई के पहले क्या है, स्वर है। यानी ए नियम को कि इससे मान लो लिखा है कि वह कौन, वह खेलता है, क्या लिखा है, वह खेलता है। तो अब आपने देखा यहाँ लिखा वह खेलता है, तो ता है क्या है, हेलो, ता है क्या है,
आइडेंटिफिकेशन है, किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कैसे पता लगा कि एक क्रिया के अंत में आया है? ये चेक कर लेते हैं अंत में आया है कि नहीं आया है। तो ता है पहचान हो गया, और उसके पहले हमारा आता है वर्ब, और वर्ब के अंत में आता है पहचान। यस या नो? तो अब यहाँ पर लिखा है क्या? खेल। खेल माने खेलना। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। यस या नो? यही प्ले अगर आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ आएगा कि मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, हम खेलते हैं तो वी प्ले, तुम खेलते हो तो यू प्ले, वे खेलते हैं तो दे प्ले, ये सारी चीज़ जो है वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सब्जेक्ट एक वचन का आया, ही सी इट सिंगुलर नंबर, तुरंत जो है इसको एक वचन बनाने की ज़रूरत पड़ गई, जो आपने नियम पढ़ा। तो लिखा है कि वह खेलता है, तो वह की अंग्रेजी क्या? ही। वह की अंग्रेजी क्या होगा? ही। और खेलने की अंग्रेजी क्या है? PLAY, प्ले। वह खेलता है। अब देखो वाई के पहले अगर ध्यान से देखो, अगर इसके ऊपर क्या लालटेन लगा दो तो इसके लाइट के नीचे जो है जो दिखता है बंदा, वो बड़ा मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। क्या है? ए है। ए क्या है? यही वॉवेल्स है। तो यहाँ पर क्या है? अगर वाई के पहले स्वर आ रहा है तो यस लगता है ना, तो हो जाएगा कि ही प्ले, और इसमें क्या जोड़ देंगे? यस, ही प्लेस। अब इसे मान लो लिखा है कि राम कौन? राम कहता है। हेलो, राम कहता है। तो अगर इसको हम कहें कि चलो भैया इसको बना दो, तो अनुवाद करके बताइए क्या होगा? राम कहता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यस, आपसे ही पूछ रहे हैं क्या होगा? तो यहाँ राम का राम हो गया, राइट, राम हो गया, और कहता है में क्या? ता है पहचान है, और आपको मालूम है SAY से माने कहना। से माने क्या? कहना होगा। कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, तो आपको भी कुछ कहना होगा, कहिए। तो राम से है तो वाई पहले क्या है? SAY से है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वाई के पहले स्वर आया है, इस नाते यहाँ राम सेज हो गया। क्या हो गया? राम सेज होगा। तो इस तरह से आपको पता लगा कि राम सेज, यानी अगर वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, वाई के पहले स्वर हो, तो केवल क्या लगेगा? नहीं, कब्जा कर लिया ना, वो सब वाक्य को बना सकता है, मस्त नंबर 1 का बना सकता है, नो प्रॉब्लम। अगले स्टेप पे हम आते हैं। क्या कहता है कि सब्जेक्ट आपका होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका IES लगेगा। उसमें क्या लगा था? केवल यस। इसमें क्या लगेगा? IS। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं, लेकिन शर्त क्या है कि सब्जेक्ट आपका ही हो, और क्या हो? शी हो, इट हो, और क्या हो? सिंगुलर नंबर का हो। यानी सब्जेक्ट आपका एक वचन का ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का होना चाहिए, राइट। अब इसमें क्या कहता है कि यदि, कब? यदि वर्ब का अंतिम कौन सा? यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कैसा हो? वाई हो। क्या हो? वाई हो। कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो? वाई हो, और वाई के पहले, कहाँ? वाई के पहले, अगर वाई के पहले जो है आपका AEIOU में से कोई ना हो, में से कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, इसका मतलब क्या है कि वाई के पहले जो है कॉन्सोनेंट होगा। क्या? कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। तो हो गया कि कॉन्सोनेंट हो जाएगा। हेलो, क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है बाबू क्या? व्यंजन। ठीक। तो अगर वर्ब का अंतिम अक्षर हमारा क्या हो? वाई हो, और वाई के पहले जो है AEIOU में से कोई भी ना हो, इसका मतलब क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तब वहाँ पर क्या करते हैं? वाई को हटाकर, क्या? वाई को हटाकर, और वाई के ही स्थान पर, कहाँ? वाई के ही स्थान पर क्या करते हैं? IES लगाते हैं। क्या करते हैं? IES लगाते हैं। तो कह रहा कि वाई को हटाकर वाई के स्थान पे IS लगाते हैं। तो यहाँ आपको पता लगा कि वर्ब अगर मान लो, जिससे यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब की बात करो तो जैसे हो गया क्राई, उसके बाद आपका हो गया FLY फ्लाई, फिर आपका हो गया COPY कॉपी, फिर आपका हो गया DRY ड्राई, उसके अलावा आपका जैसे मान लो हो गया कि STUDY स्टडी। अब ध्यान देना आप कि वाई जो है इसके पहले आर है। क्या है? आर है। आर क्या है? कॉन्सोनेंट। फ्लाई में वाई पहले क्या है? यल है। यल क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉपी है, कॉपी के पहले जो है क्या लिखा है? पी लिखा है, तो पी के पहले पी क्या है? कॉन्सोनेंट। फिर स्टडी में अंतिम अक्षर क्या लिखा है? डी। डी क्या है?
हेलो, ये जो यहाँ डी लिखा है, डी क्या है? डी भी कॉन्सोनेंट है। यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो अब आपको पता लगा कि जैसे यहाँ पर अगर आपका जैसे मान लो लिखा है कि राम नकल करता है, ये तो लिखा है कि राम नकल करता है। तो यहाँ पर आपने देखा राम एक वचन का है तो राम हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ता है पहचान, नकल कर माने नकल करना, नकल करने की अंग्रेजी क्या? कॉपी। अरे भाई COPY, कॉपी ही तो हुआ। तो वाई के पहले जब पी आया है तो इसका मतलब ये क्या है? ईश्वर है। तो अब यहाँ COP और वाई को हटा के क्या लगा देंगे? IES। यानी जो जगह था आपका जो है कॉपी, तो यहाँ पर जो है COP कॉप हो गया, क्योंकि यही जगह तो वाई का था। तो कह रहा कि वाई के ही स्थान पे, यानी जब वाई यहाँ से हटाए जगह खाली हुआ तो इसी स्थान पे जो है आप IES लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो है COP वाई और बच्चे इसमें IES जोड़ देते हैं, यानी वाई को हटाएंगे नहीं बल्कि उसके बगल में IES लगा देते हैं। इससे सेंटेंस क्या होता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले क्या हो? वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा के IES लगाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस फाइनल हुआ। अगले टेंस में जो है अगले जो है सीरीज में, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले जो है वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको पढ़ाया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो मस्त लगा होगा और वीडियो से आपने कुछ जो है सीखा होगा तो इस वीडियो को शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि स्टडी एड जो घर पर आपका चैनल है ये पूरे दिल से 100% कॉन्फिडेंस के साथ और ट्रस्ट के साथ आपके साथ काम करेगा। आपकी जो है इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, ग्रामर को बोलना भी सिखाया जाएगा और भी जो इससे जुड़ी चीज़ें हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद।